करवा चौथ एक प्राचीन और पौराणिक हिंदू त्योहार है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत, जल और अन्न ग्रहण किए बिना करती हैं। करवा चौथ का व्रत सदियों से चली आ रही परंपरा और कथाओं से जुड़ा हुआ है, जो नारी शक्ति, समर्पण और स्नेह का प्रतीक है। इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा वीरवती नामक एक सुंदर रानी की है। वीरवती 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी और विवाह के बाद उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत किया। अपने भाइयों के घर पर रहते हुए उसने यह व्रत रखा और पूरे दिन बिना जल और भोजन के अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। संध्या समय होते होते वीरवती की हालत बहुत खराब हो गई और वह भूख और प्यास से बेहाल हो गई। अपनी प्यारी बहन की यह हालत देख भाइयों ने उसे व्रत तोड़ने की प्रार्थना की। हालांकि वीरवती ने स्पष्ट कहा कि वह तभी व्रत तोड़ेगी जब चंद्रमा उदय होगा और वह उसे अर्घ्य देगी। उसकी हालत से चिंतित भाइयों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ पर एक आईना टांग दिया और उसकी आड़ में दीपक जलाकर ऐसा दृश्य तैयार किया कि वीरवती को लगा कि चंद्रमा निकल आया है। वीरवती ने वह दृश्य देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने अन्न जल ग्रहण किया, उसे तुरंत अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। इस घटना से वह अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करना शुरू किया। उसकी प्रबल श्रद्धा और भक्ति देखकर देवी पार्वती वहां प्रकट हुई और वीरवती को बताया कि भाइयों द्वारा छल से व्रत तोड़ने के कारण ही यह अनर्थ हुआ है। देवी ने उसे निर्देश दिया कि वह पुनः करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा से करे। वीरवती ने ऐसा ही किया और इस बार उसकी भक्ति और संकल्प के फलस्वरूप उसका पति पुनः जीवित हो गया। तभी से करवा चौथ के व्रत की परंपरा चली आ रही है और इसे पति की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। करवा चौथ की एक अन्य महत्वपूर्ण कथा करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री की है, जिसका पति एक दिन नदी में स्नान कर रहा था। उसी समय वहां एक मगरमच्छ आया और उसके पति का पैर पकड़ लिया। करवा ने तुरंत अपनी साड़ी का एक छोर पकड़ा और मगरमच्छ को अपने स्नेह के बल से बांध दिया। फिर वह यमराज के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वे उसके पति की रक्षा करें और मगरमच्छ को दंड दें। यमराज ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन करवा की पतिव्रता और दृढ़ निष्ठा के आगे वे झुक गए और मगरमच्छ को श्राप देकर नष्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि एक नारी का प्रेम और उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वह देवताओं तक को झुकने पर विवश कर सकती है। करवा चौथ के व्रत का उद्देश्य भी यही है कि पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए पूरे दिन कठिन तपस्या करती हैं। करवा चौथ से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा सती सावित्री की है, जो अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से लड़ गई थी। कथा के अनुसार सत्यवान की मृत्यु हो गई थी और यमराज उसके प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति के प्राण वापस मांगने लगी। यमराज ने उसकी श्रद्धा और समर्पण को देखकर उसे वरदान देने का प्रस्ताव किया, लेकिन पति के प्राणों को वापस देने से इनकार कर दिया। सावित्री ने यमराज से बुद्धिमानी से वरदान मांगे, जिनमें उसने पति की दीर्घायु और पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और भक्ति से प्रभावित होकर सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस कथा से करवा चौथ व्रत का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और समर्पण के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं। महाभारत से जुड़ी करवा चौथ की एक और कथा है, जिसमें पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत किया था। एक बार अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे और बाकी पांडव किसी विपत्ति में फंस गए थे। द्रौपदी अत्यंत चिंतित थी और उसने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उसे करवा चौथ व्रत करने का सुझाव दिया और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों की विपत्तियां समाप्त हो गईं। इस कथा से भी यह प्रतीत होता है कि करवा चौथ व्रत संकट मोचक है और इससे जीवन की कठिनाइयों से निपटा जा सकता है। करवा चौथ का व्रत एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान के तहत किया जाता है। सूर्योदय से पहले महिलाएं सरगी नामक भोजन ग्रहण करती हैं, जो आमतौर पर उनकी सास द्वारा दिया जाता है। इस भोजन में फल, मिठाई और सूखे मेवे होते हैं ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। इसके बाद महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं, जिसमें जल तक नहीं पिया जाता। वह शाम को पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देकर व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ की पूजा में करवा मिट्टी का बर्तन का विशेष महत्व होता है, जिसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को अर्पित किया जाता है। करवा का उपयोग कथा सुनने के दौरान भी किया जाता है। पूजा के दौरान सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, विशेषकर लाल या अन्य चमकीले रंगों की साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बिंदी और मेहंदी लगाती हैं, जो उनके सुहाग का प्रतीक माने जाते हैं। वे एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं और
और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वर्तमान समय में करवा चौथ केवल धार्मिक या पौराणिक व्रत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है। इसे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास के पर्व के रूप में भी देखा जाता है। यह व्रत अब सिर्फ भारतीय समाज में ही नहीं, बल्कि जहाँ भी भारतीय समुदाय बसे हैं वहाँ बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के समय में इस व्रत को पति भी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर रखते हैं, जो आधुनिकता और परंपरा के अद्भुत संगम का प्रतीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।